Assalamu alaikum my dear students. My name is Muhammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन क्या है, डिफॉरेस्टेशन के काजेज़ क्या हैं और डिफॉरेस्टेशन की रेमेडीज़ क्या हैं। इन तमाम चीज़ों को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कस करने जा रहे हैं डिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन। सो आइए जी डिस्कस करते हैं फर्स्ट डिफॉरेस्टेशन। सो इट्स ऑल अबाउट क्लियरेंस ऑफ वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट for procuring lumber or planting crops, grazing, or for residential areas. क्लियरेंस ऑफ द वास्ट एरिया ऑफ द फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा एरिया आपने क्लियर कर देना है, वहाँ से जो है वो दरख्त काट देने हैं फॉर प्रोक्योरिंग लम्बर, ताकि हम उस लकड़ी हासिल कर सकें, हम वहाँ पे प्लांटिंग कर सकें, प्लांट्स लगा सकें। सो बहुत बड़ा एरिया हमने फॉरेस्ट का ख़त्म कर दिया, वहाँ से जंगलात ख़त्म कर दिए, पौधे वहाँ से प्लांट्स जो है वहाँ से ख़त्म कर दिए। पर्पस ये था कि हम वहाँ से मैक्सिमम लकड़ी हासिल कर लें, हम वो एरिया क्लियर कर लें ताकि वहाँ पे नए रेजिडेंशियल एरियाज़ बनाए जा सकें, वहाँ पे क्रॉपिंग की जा सके, वहाँ पे मीडोज़ पास्चर्स बनाए जा सकें, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनाई जा सकें और इस लकड़ी को हम जो है वो हासिल कर लें ताकि वुड बना सकें, अपने हाउसेस बना सकें, या इस तरह के फर्नीचर्स वगैरह बनाने के लिए या फ्यूल में यूज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। सो जंगलात को ख़त्म करना, इन शॉर्ट जंगलात को ख़त्म करना हमारे पास क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। अब अगर हम काजेज़ की बात करें कि क्या काजेज़ हैं डिफॉरेस्टेशन के, तो आइए ज़रा उनको समझने की कोशिश करते हैं। डिफॉरेस्टेशन के काजेज़ में जो सबसे बड़ा काज हमारे पास है वो है हमारे पास पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये सबसे बड़ा हमारे पास मेन काज है डिफॉरेस्टेशन का। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या मुराद है? सो रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन विदाउट एनी चेक, बगैर किसी कंट्रोल के आबादी का बेतहाशा इजाफा हमारे पास जो है वो मेन काज है। अब ये मेन काज किस तरह है? डेफिनेटली जब हम बात करेंगे कि हमारे पास आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, देन वी नीड मोर लैंड। तो हमें ज़्यादा लैंड चाहिए। किस किस पर्पस के लिए चाहिए? हमें चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ क्रॉपिंग, हमें चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रीज, हमें चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंशियल एरियाज। हम वहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज बनाना चाहते हैं, क्रॉपिंग करना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज बनाना चाहते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब आप बात करते हो आबादी बढ़ गई है तो डेफिनेटली जो हमारे पास होंगे मोर पीपल, तो ये क्या करेंगे? डिमांड मोर फूड, तो उनको खाना भी ज़्यादा चाहिए। जब खाना ज़्यादा चाहिए तो डेफिनेटली हमें क्या करना होगा? बेशुमार जगह जहाँ पे फॉरेस्ट हैं और हमें लग रहा है कि वो हमारे काम के नहीं है, हम उनको ख़त्म करके वहाँ पे क्रॉपिंग करना शुरू कर देंगे, फसलें उगाना शुरू कर देंगे, ताकि इन मैक्सिमम पैदा होने वाले लोगों को जो है वो क्या किया जाए? फीड किया जाए, इनको खाना दिया जाए,
तो हमने क्या किया, वहाँ से मैक्सिमम फॉरेस्ट को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, सिर्फ इन लोगों को क्या करने के लिए, फीड करने के लिए। और ये लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से जो है वो क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं। फिर इन्हीं लोगों को हमने क्या देनी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स। हम क्या करेंगे, हम करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। जब हम डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज करेंगे, नई इंडस्ट्रीज बनाई जाएंगी, डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी लोगों के पास, तो क्या होगा, इससे लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। जब लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज होगा, इम्प्रूव होगा, तो उसकी वजह से लोगों की कोशिश होगी कि अब वो क्या करें, अब वो करेंगे अर्बनाइजेशन, इसके साथ साथ वो करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटीज। और हमें मालूम है कि अर्बनाइजेशन में और नई सोसाइटीज़ में हमारा मेन काम होता है कि मैक्सिमम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जनरेट किया जाए। नेचुरल एनवायरनमेंट बिल्कुल क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जब नेचुरल एनवायरनमेंट ख़त्म होगा और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट वहाँ पे डेवलप किया जाएगा, तो इंसानों ने अपने मुताबिक तो एनवायरनमेंट को चेंज कर लिया, अपने आप को तो फ़ायदा दे लिया, लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान फेस करना पड़ता है वो करना पड़ता है बायोडाइवर्सिटी को, बिकॉज मैनी एनिमल्स विच आर लिविंग देयर, वो क्या हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट, या फिर बिकम इंडेंजर। यानी या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे या वो ख़त्म होने के पास होंगे। हमारा मेन पर्पस जो था डिफॉरेस्टेशन का वो ये था कि हम क्रॉपिंग करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्रीज करना चाह रहे हैं, रेजिडेंशियल एरियाज बनाना चाह रहे हैं। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, ये जो फॉरेस्ट हैं इनको हमने इसलिए भी काटा था कि इनसे हमने लेनी है वुड, और उस वुड को हम यूज़ कर लेते हैं हाउसेस की कंस्ट्रक्शन में, फर्नीचर वगैरह में, और हम इसको यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल। तो इस तरह हम लगातार अपना नेचुरल जो इकोसिस्टम है वो ख़राब कर रहे हैं और अपनी नेचुरल लैंड को आर्टिफिशियल लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, ये बेसिकली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बेसिकली ये प्रॉब्लम है, इट्स अ प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज। और इनमें अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास, हम अपनी ही काउंट करेंगे, पाकिस्तान इसमें बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं कि अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वहाँ पे आबादी का बढ़ना बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें ये सारे जो है वो मसाइल जो है वो देखने पड़ रहे हैं। अब अगर हम देखें कि इसका सलूशन क्या है, सो व्हाट विल बी द सलूशन। सो एक ही हमारे पास सलूशन है सबसे बेस्ट, और वो है हमारे पास रीप्लांटेशन। सो द बेस्ट सलूशन इज रीप्लांटेशन। दोबारा पौधे लगाए जाएं, दोबारा दरख्त लगाए जाएं, दोबारा प्लांट्स लगाए जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मेन जो बनता है सलूशन वो है फॉरेस्टेशन। इसी तरह हमारे पास बनता है एफॉरेस्टेशन, और एक बनता है हमारे पास रीफॉरेस्टेशन। ये हमारे पास जो है वो मेन सॉल्यूशंस हैं। सो फॉरेस्टेशन मीन डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, सो इट्स द डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एट अ स्पेसिफिक एरिया, दरख्त लगाए जाएं। एफॉरेस्टेशन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉरेस्ट where no forest was present previously। तो ऐसी जगह पे फॉरेस्ट लगाए जाएं जहां पे पहले फॉरेस्ट नहीं थे। और रीफॉरेस्टेशन मीन रीप्लांटेशन where
forest was present previously. तो जहां पे फॉरेस्ट थे, किसी ना किसी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से, या कुछ और रीजंस हो सकती हैं, फॉरेस्ट जो है वो खराब हो गया, खत्म हो गया, वहां पे दोबारा नए सिरे से फॉरेस्ट लगाया जाए ताकि इस प्रॉब्लम को क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से फायदा क्या होगा, उसको हम देखते हैं इन इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट। तो देखिए जी, हम कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं फॉरेस्टेशन करें, एफॉरेस्टेशन करें, रीफॉरेस्टेशन करें, इससे फ़ायदा क्या होगा। तो आइए देखते हैं हमारे पास फॉरेस्ट कहाँ कहाँ बेनिफिट्स देते हैं। नंबर 1, तो फॉरेस्ट हमारे पास है सोर्स ऑफ फूड, बहुत बड़ा सोर्स है फूड का। कैसे? ये हमें प्रोवाइड करते हैं फ्रूट्स। तो इस सेंस में ये हमारे पास क्या है जी, सोर्स है फूड का। इसके अलावा ये जो फॉरेस्ट है ये मेंटेन करते हैं मैनी फूड चेन्स, ये बेशुमार फूड चेन्स को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। बेशुमार फूड चेन्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। अगर फॉरेस्ट ख़त्म कर दिए जाए तो बेशुमार एनिमल्स यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे और बेशुमार फूड चेन जो है वो क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। ये हमारे पास सोर्स हैं किसका, हर्बल मेडिसिन का, फाइबर्स का, एंड मैनी अदर सब्सटेंसेस, और भी बेशुमार चीज़ें हैं जो हमें यहाँ से हासिल होती हैं। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट, ये बेसिकली इन्वॉल्व हैं टू मेंटेन क्लाइमेट। क्लाइमेट को मेंटेन रखने में इनका बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखें तो वहां पे जो रेन का मेन काज है, मेन सोर्स ऑफ रेन, वो बेसिकली इसके फॉरेस्ट ही हैं। अब ये सोर्स किस तरह है, अगर हम बात करें यहाँ पे रहने वाले फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट में एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन की वजह से वाटर के वेपर्स निकलते हैं, वो वाटर के वेपर्स जाते हैं तो क्लाउड में चेंज होते हैं, और वो क्लाउड जो है वो रेन का सोर्स है। तो वहाँ पे मोर देन 50% रेन जो है वो इन्हीं की ट्रांसपायरेशन की वजह से होती है। सपोज कर लीजिए अगर हम वहाँ से क्या कर लें, डिफॉरेस्टेशन के मैकेनिज्म को अडॉप्ट कर लें, फॉरेस्ट को ख़त्म कर दें, तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, वेपर्स नहीं बनेंगे, क्लाउड कवरिंग नहीं होगी, रेन नहीं होगी, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो बड़े एक्सट्रीम लेवल तक चेंज हो जाएगा, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, और ये जो मॉडरेट टेम्परेचर है ये बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा। हमारे डे और नाइट्स के टेम्परेचर में, यानी हमारा जो डे होगा वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाला होगा, और जो हमारा जो नाइट होगा वो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर वाली होगी। तो इस तरह क्लाइमेट में बड़े एक्सट्रीम चेंज आएंगे ड्यू टू दी डिफॉरेस्टेशन इन स्पेसिफिक एरियाज़। तो क्लाइमेट चेंज में इनका बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा हमारे पास ये मेन सोर्स हैं किसका, दे आर द मेन सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मेन सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी से मुराद बेशुमार वैरायटीज़ जो पाई जाती हैं स्पीशीज़ की एक स्पेसिफिक एरिया में। तो हमारे पास ये जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत बड़ा सोर्स हैं। फॉरेस्ट के अंदर नेचुरली बेशुमार रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, इनकी जो है वो बेशुमार वैरायटीज़ पाई जाती हैं। अगर हम फॉरेस्ट को ख़त्म कर देंगे तो डेफिनेटली ये बायोडाइवर्सिटी भी ख़त्म होगी। बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होगी तो इन्वायरमेंट का फूड चेन और फूड वेब भी क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज environmental buffer. So फॉरेस्ट जो है दे आर एक्ट एज environmental buffers,
ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल को, प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम द बीटिंग इफेक्ट ऑफ हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल। सो बेशुमार जगह पर जब हैवी रेनफॉल होगा और सपोज कीजिए वहाँ पे जो है वो फॉरेस्ट नहीं है, वहाँ पे ट्रीज नहीं है, तो फिर क्या होता है, वहाँ पे ये होता है कि जब वाटर आया, जो रेन का जो वाटर था वो आया, वो क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा तमाम जो है वो सॉइल की जो टॉप लेयर है उसको डिसॉल्व करेगा, और डिसॉल्व करके उसको वॉश आउट कर देगा और ले जाएगा टुवर्ड्स रिवर, टुवर्ड्स पॉन्ड, टुवर्ड्स स्ट्रीम, जिसकी वजह से वो जो मिट्टी है वो रिवर और पॉन्ड्स में या डैम्स में जाना शुरू हो जाएगी, तो उसका जो अंडरग्राउंड लेवल है वो बढ़ जाएगा, तो वाटर का लेवल भी बढ़ जाएगा। जब वाटर का लेवल बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से फ्लड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी तरफ जहाँ से वो वॉश्ड आउट कर गए थे तमाम मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को, वहाँ पे सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसमें कमी आएगी, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एंड द लैंड विल बिकम बैरन। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। अगर वहाँ पे फॉरेस्ट हो तो फॉरेस्ट का मेन काम क्या होता है, ये जो हैवी रेनफॉल है, जब पानी बड़ी स्पीड के साथ बहता है तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉरेस्ट ये रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं कि पानी की जो मैक्सिमम स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाए और वाटर विल मूव वेरी स्टेडली, वेरी स्लोली, और जो सॉइल होगी, रूट्स अपनी जो है वो उन सॉइल्स को पकड़ के रखेंगी। रूट्स की वजह से जब सॉइल जो है वो इंटरेक्ट रहेंगी विद द प्लांट्स, तो वो कभी भी वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर वहाँ से वाश्ड आउट नहीं होंगी, जिससे फर्टिलिटी में भी फ़र्क नहीं आएगा, सॉइल इरोजन भी नहीं होगी, और सॉइल जो है वो कभी बैरन जो है वो करैक्टर की तरफ नहीं जाएगी। सो ये हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंस थी ऑफ द फॉरेस्ट। आइए अगर हम इस टॉपिक की जो है वो इम्पॉर्टेंस को देखें तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग क्वेश्चन। आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर रेडी करना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूछे कि राइट अ नोट ऑन डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन, तब आपने यहाँ तक लिखना है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपसे सेपरेट पूछ लिया जाए इम्पॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट, तो ये एक सेपरेट आपके पास जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपके पास दो मेन लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं अगर आप इनको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रेडी करें, और ये पास पेपर्स में पूछे भी हैं। अगर हम सेपरेटली देखें विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट क्वेश्चंस या विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यूज, तो आपको काजीज मालूम होनी चाहिए, डिफॉरेस्टेशन की काजीज क्या हैं, आपको उसका सलूशन मालूम होना चाहिए कि क्या सलूशन है, आपको फॉरेस्टेशन की, एफॉरेस्टेशन की, रीफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इन्वायरमेंटल बफर, वाई फॉरेस्ट कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल बफर, बड़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है पास पेपर में, फिर पूछा जा सकता है, तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको क्या करना है, लर्न करना है। सो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।